प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सभी को मेरा हृदय से अभिनंदन। आज हम एक बार फिर ज़बूर उसका 9वां अध्याय और 10वां अध्याय, इन दोनों अध्यायों का अध्ययन करने जा रहे हैं। जब हम इन दोनों अध्यायों को देखते हैं तो दाऊद इन दोनों ही अध्यायों में न्याय के लिए प्रार्थना कर रहा है। इन दोनों अध्यायों में कई सारी समानता है जो इन दोनों अध्यायों को साथ में जोड़ देता है। जैसे कि हम दोनों अध्यायों में देखते हैं, जब हम 9वां अध्याय उसकी 9वीं आयत को और 10वां अध्याय और उसकी 18वीं आयत को देखते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इन दोनों ही भजनों में इस रीति से बताया गया है कि यहोवा पिसियों का न्याय करता है, यहोवा पिसियों से प्रेम करता है, उनका ध्यान करता है। जब हम 9वां अध्याय उसकी 9वीं आयत और 10वां अध्याय उसकी पहली आयत को देखते हैं तो इन दोनों ही ज़बूरों में, इन दोनों ही भजनों में, दोनों ही ज़बूरों में संकट के समयों का उल्लेख हम दोनों ज़बूरों में प्राप्त करते हैं। जब हम 9वां अध्याय उसकी 19वीं आयत और 10वां अध्याय उसकी 12वीं आयत को देखते हैं तो इन दोनों भजनों में परमेश्वर से उठकर न्याय करने के लिए दाऊद जो है अनुरोध कर रहा है। जब इन दोनों भजनों को देखते हैं 9वां अध्याय उसकी 12वीं आयत में और 10वां अध्याय उसकी 12वीं आयत में, तो दोनों ज़बूरों में इस बात के लिए आश्वासन दिया गया है कि परमेश्वर दीनों को, नर्म लोगों को कभी भूलता नहीं। जब इन दोनों अध्याय को हम देखते हैं तो एकमात्र अंतर इन दोनों अध्यायों में हम प्राप्त करते हैं और वो ये है कि जहाँ 9वें अध्याय में धन्यवाद के साथ जो है न्याय के लिए प्रार्थना की जा रही है, तो वहीं 10वें अध्याय में दाऊद विलाप के साथ जो है न्याय के लिए प्रार्थना कर रहा है। इन दोनों अध्यायों में दुष्टों के विषय में बात की गई है कि दुष्टों को ऐसा लगता है, दुष्टों को ऐसा प्रतीत होता है कि कोई उनका लेखा लेने वाला नहीं है। चाहे जो कुछ भी करें, चाहे वो कितने ही पापों को क्यों ना करे, चाहे नम लोगों को कितना दबाएं, चाहे दरिद्र लोगों को कितना परेशान करे, लेकिन उनका कोई न्याय नहीं होने वाला। लेकिन भजन संहिता 9वें और 10वें अध्याय में दाऊद इस बात पूरी रीति से पुष्टि करता है कि परमेश्वर न्यायी है और परमेश्वर ही न्याय करेगा। देखिए, जब हम 10वां अध्याय उसकी 3री और 4थी आयत को पढ़ते हैं तो वहां पर इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि दुष्ट अपनी अभिलाषा पर घमंड करता है और लोभी परमेश्वर को त्याग देता है और उसका तिरस्कार करता है। 4थी आयत, दुष्ट अपने अभिमान के कारण कहता है कि वह लेखा नहीं लेने का, उसका पूरा विचार यह है कि कोई परमेश्वर है ही नहीं। जी हाँ, इस अध्याय में इस रीति से बताया गया है कि दुष्ट इस प्रकार के विचारों को कर रहे हैं, अभिमानी इस प्रकार के विचारों को कर रहे हैं कि कोई परमेश्वर है ही नहीं और चाहे वो जो कुछ भी करें उनका कोई लेखा नहीं लिया जाएगा। और यहाँ पर नर्म और दरिद्र और दीन लोगों के विषय में इन दोनों ही ज़बूरों में इस रीति से बताया गया है कि उनके ऊपर कठिनाइयां हैं, उनके ऊपर परेशानियां हैं, लेकिन उनका ये कठिनाई, उनकी ये परेशानी अधिक समय तक नहीं रहेगी, क्योंकि परमेश्वर उनका भी न्याय करेगा। परमेश्वर उनके लिए भी परमेश्वर जो है न्याय के मार्गों को खोले। जब हम यशाया उसका 30वां अध्याय उसकी 18वीं आयत पढ़ते हैं तो वहां पर साफ रीति से लिखा है कि यहोवा न्यायी है और क्या है वे जो उस पर परमेश्वर पर आशा लगाए रहते हैं। जब हम यशाया 61वां अध्याय उसकी 8वीं आयत को भी देखते हैं तो वहां पर भी हम देखते हैं कि यहोवा न्याय से प्रीति रखता है। इस प्रकार से यशाया 61वां अध्याय उसकी 8वीं आयत में लिखा है। आज आपको परमेश्वर के वचन से उत्साहित करते हुए बताना चाहता हूँ, चाहे दुष्ट, चाहे आपके विरोधी, चाहे आपके शत्रु कितने भी फल फूल रहे हों और आप चाहे कितने भी परेशानियों में पड़े हों, लेकिन आपको बताना चाहता हूँ, आपको उनको देखकर कुड़कुड़ाना नहीं है, आपको परेशान नहीं होना, क्योंकि परमेश्वर न्यायी है। परमेश्वर दुष्टों का भी न्याय करेगा और परमेश्वर दीन लोगों का और दरिद्र लोगों का भी न्याय करेगा। परमेश्वर दीन लोगों को नहीं बोलता। परमेश्वर का वचन जब 9वां अध्याय उसकी 12वीं आयत को हम देखते हैं तो वहां पर इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि खून का पलटा लेने वाला उनको स्मरण करता है, वह दीन लोगों की दुहाई को नहीं भूलेगा।
परमेश्वर का वचन जब हम 9वां अध्याय उसकी 17वीं आयत से पढ़ते हैं तो वहां पर इस प्रकार से लिखा है, दुष्ट अधलोक में लौट जाएंगे तथा वह सब जातियां भी जो परमेश्वर को भूल जाती हैं। 18वीं आयत, क्योंकि दरिद्र लोग अनंत काल तक बिसरे हुए न रहेंगे और ना तो नर्म लोगों की आशा सर्वदा के लिए नष्ट रहेगी। चाहे कठिन समय हो, चाहे विपत्तियां हो, चाहे ऐसा लग रहा हो कि परमेश्वर आपका न्याय क्यों नहीं कर रहा, लेकिन आपको बताना चाहता हूं, आज आश्वासन रखिए, आज इस बात पर विश्वास रखिए, भरोसा रखिए कि परमेश्वर न्यायी है, परमेश्वर न्याय से प्रेम रखता है और निश्चित तौर पर परमेश्वर आपका और मेरा न्याय करेगा। जब हम भजन संहिता 10वां अध्याय उसकी 17वीं और 18वीं आयत को पढ़ते हैं तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, हे यहोवा, तूने नर्म लोगों की अभिलाषा सुनी है, तू उनका मन तैयार कर, तू कान लगाकर सुनेगा। 18वीं आयत, कि अनाथ और पिसे हुओं का न्याय करे, ताकि मनुष्य जो मिट्टी से बना है फिर भय दिखाने ना पाए। आज अभिमानी लोग भले ही नर्म लोगों पर भय दिखा रहे होंगे, लेकिन परमेश्वर न्याय करने वाला है, फिर निश्चित तौर पर दुष्टों का और नर्म लोगों का, दोनों का ही न्याय करेगा। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर ने इन उत्साहित वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष दी होगी। परमेश्वर आपको आशीष